दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट एमकॉम। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमकॉम की अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसकी प्रिपरेशंस आप कैसे कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो BHU का सिलेबस क्या होता है, और इसके साथ साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना जाता है कि कितने मार्क्स अगर हम ले आए तो हमारा एडमिशन हो जाएगा, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सीट्स कितनी अवेलेबल हैं एमकॉम के कोर्स में, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट किया है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपको किसी और कोर्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको मिल नहीं रहा है कि कहाँ से प्रिपरेशंस करें, किस तरीके का सिलेबस होगा, तो आप अपना कोर्स का नाम मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, जिस पे हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं हम एमकॉम की कि एमकॉम की प्रिपरेशंस कैसे करनी है, क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, किस मोड में एग्जामिनेशन होता है। तो एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन मोड में भी होता है और ऑफलाइन मोड में भी होता है, ठीक है। ऑफलाइन मोड का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम जगह पे अवेलेबल होता है, जो सेंटर्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं, स्पेशली BHU के कैंपस में होता है, ठीक है। बट ऑनलाइन जो होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और इसके सेंटर्स आपको हर जगह मिल जाते हैं। एमकॉम के फॉर्म्स कब तक आएंगे, ये भी सवाल आपके मन में होगा। तो हो सकता है कि फॉर्म जुलाई मिड या लास्ट से आना स्टार्ट हो जाए। ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, बट एजम्पशन के रूप में हम आपको बता रहे हैं। बट जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगी BHU इन्फोपीडिया आपको ज़रूर बताएगा जब आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दोगे। इसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि एग्जामिनेशंस कब होंगे, तो ऑफकोर्स एग्जामिनेशंस 1.5 महीने बाद, फॉर्म आने के 1.5 महीने बाद होंगे। अगर जुलाई लास्ट में फॉर्म आ जाते हैं तो अगस्त लास्ट या सितंबर तक एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे। बात करते हैं कि क्वेश्चन कितने, एमकॉम का जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो उसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 360 मार्क्स का पेपर होता है, माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस होके रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करते हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट भी हो जाता है। तो इसीलिए जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने ही करके आना। बात करते हैं हम टॉपिक्स की कि कौन कौन सा टॉपिक्स कवर करना होगा, हमें प्रिपरेशंस के लिए किस जगह से कवर करना होगा। तो ग्रेजुएशन लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना होगा। अगर आपके पास नेट JRF वाली कोई किताब है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। इसके साथ ही साथ आप BHU के पेपर्स को, ऑल प्रीवियस पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। BHUonline.in की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, स्क्रॉल करके आपके पास ऑप्शन आएगा ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसमें से आप एमकॉम के पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं। 7 से 8 साल के पेपर आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। इसके बाद 1-2 किताबों के नेम्स भी बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप बुक ले लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉमर्स एमकॉम की किताब, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो एक किताब में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट हमें कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स पे बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशंस करनी होगी। अभी आपके पास टाइम कम है तो इसीलिए मैंने ये किताब बोल दी है। अगर आप पहले से प्रिपरेशंस कर रहे हो तो मैं टॉपिक्स के नेम बता देती हूँ, अगर कोई टॉपिक मिस हो गया होगा तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। पहला टॉपिक है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, येस अकाउंटेंसी इज़ द टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, जिसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को 30 अप्रॉक्स क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंट, एडवांस अकाउंट, कॉर्पोरेटिव एंड कॉस्ट अकाउंट से, ठीक है। इसके लिए अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाली कोई किताब खोज रहे हो तो KL गुप्ता ग्रेजुएशन लेवल की किताब आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दूसरा टॉपिक है, इसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक टॉपिक होता है, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को पेपर्स में मिल जाएंगे। अलग अलग पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्लक्चुएट भी करेंगे। SP गुप्ता की किताब आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर SP गुप्ता नहीं है, कोई और राइटर है, बट टॉपिक आपको मिल गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। इसके बाद जो टॉपिक है वो आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। हाँ, माइक्रो मैक्रो आपने पढ़ा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी भी आपने पढ़ा हुआ है, बट आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स से, जिसमें आप OP गुप्ता की किताब पढ़ सकते हैं। अगर OP गुप्ता की किताब नहीं है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन, आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी किताब है आप उससे भी डिटेल में पढ़ सकते हो। बट अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेते हो BHU का तो आपको समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक्स आपको मैक्सिममली रिपीटेड मिल जाएगा, ठीक है। तो OP गुप्ता वाली जो किताब है आपके लिए इकोनॉमी में बहुत हेल्प करेगी, जिसमें 6 से 8 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी, पॉलिसी, स्कीम्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें आजकल चल रही हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको जान लेना होगा।
लॉ से रिगार्डिंग, अमेंडमेंट से रिगार्डिंग, कंपनी लॉ वगैरह जो भी है, बीआरएफ है, ये सारी चीज़ें, जो बीआरएफ का मतलब होता है रेगुलेटरी, आरएफ, एफ का मतलब है फर्म, ठीक है, फ्रेमवर्क। तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से रिगार्डिंग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 12 या 15 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही हर समय चेंज होते हैं क्वेश्चंस। एक्ट्स अमेंडमेंट जो है ये हमेशा क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो ये टॉपिक को आपको डाई हार्ट देखना होगा। ओपी गुप्ता की बुक जो है ये बुक आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। किस चीज़ के लिए? कंपनी लॉ के लिए, बीआरएल के लिए, बीआरएफ के लिए, सॉरी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसमें से आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के लिए आप अगर 11th-12th की कोई किताब भी लेते हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बट अगर आपको डीप नॉलेज लेनी है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स पे जाना है, तो आप इसके लिए KL गुप्ता की बुक भी रिफ़र कर सकते हो। 6 से 7 ही क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये फार्मूला किसने दिया है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक सुनने में है बट ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, मनी एंड बैंकिंग, जिसमें बैंकिंग का ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। बैंकिंग का ज़्यादा वेटेज इसलिए है क्योंकि बैंकिंग से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मनी का इवोल्यूशन, बार्टर सिस्टम, ये आपने 11th-12th में पढ़ा है। बैंकिंग वाली चीज़ें जो है ये भी फ्लेक्सिबल करती हैं, चेयरमैन, हेडक्वार्टर्स, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही साथ बैंकिंग का कितने बैंक्स कब आए थे, ईयर, इस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। और इसके लिए आप बैंकिंग की जितनी भी किताबें हैं उसको रेफ़र करके उसकी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। स्पेशली बैंकिंग वाला जो टॉपिक है वो आपका बहुत ज़्यादा वेटेज भी लेता है और इसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और इंटरनेट से आप नोट्स बनाओगे बैंकिंग के लिए तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगला जो टॉपिक है वो जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह वाला क्वेश्चंस है, जिसमें आपको 6 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और एसपी गोयल की किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके पास एसपी गोयल की किताब नहीं है तो परेशान होने वाली, जितनी भी मैंने नाम बताए हैं अगर उसमें से बुक है और राइटर का नाम मैच नहीं हो रहा है तो इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपके ग्रेजुएशन में कोई और राइटर की किताब आपने पढ़ी होगी, किताब तो आपके पास है ना, आप प्रिपरेशंस कर सकते हो। नहीं तो मैंने बोला है एक बुक जो आपके कम टाइम में आपको हेल्पफुल रहेगी वो एलिमेंट्स ऑफ कॉमर्स वाली बुक है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। लास्ट टॉपिक है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट से 12 या 10 क्वेश्चंस अलग से और मैनेजमेंट में 10 से 12 क्वेश्चन अलग से आपको प्रिपेयर करने होंगे। जब आप ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपको समझ आ जाता है ये जो टॉपिक्स मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिए हैं इसमें से कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आपको समझ आ जाता है। सीट्स की बात करते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में कितनी सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी अप्रॉक्सीमेटली 220 के अप्रॉक्स या 15 के अप्रॉक्स सीट्स होंगी, जिसमें से मेन कैंपस में 150 सीट्स तक होती हैं। पेड शीट अलग से होती है या नहीं होती ये मैं तब बताऊंगी जब आपका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एफिलेटेड कॉलेजेस हैं जिसमें 2 जगह पे आपको सीट्स मिलेंगी। डीएवी, ठीक है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है जो बनारस में सिचुएटेड है। डीएवी और एएमपीजी फॉर गर्ल्स। डीएवी जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ कोएड है और एएमपीजी जो है आर्य महिला पीजी कॉलेज ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो इसमें आपकी 30 अप्रॉक्स सीट्स रहती हैं। यहाँ मैं हर चीज़ के लिए अप्रॉक्स कह रही हूँ क्योंकि ये नंबर्स जो हैं ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ्स की। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, कट ऑफ्स तक का वेट कर रहे हो तो कट ऑफ मैं नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी कि आपको कितने मार्क्स सिक्योर करने होंगे फॉर द एडमिशन। 360 का पेपर है तो आपको 320 तक मार्क्स लाने होंगे, 320 प्लस मार्क्स लाने होंगे, तब आपका एडमिशन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में हो सकता है। इस बात का ध्यान देना। और इससे बिलो होंगे तो इतना तो बीकॉम वाले भी स्टूडेंट्स नहीं लाते हैं, तो आप तो एमकॉम हो तो 300 तक अपना 300 प्लस टारगेट रखना, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं से एडमिशन हो सकता है। और आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आपको रिजर्वेशंस मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि बीएचयू में रिजर्वेशंस भी मिलते हैं डिफरेंट कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, स्पोर्ट्स कोटा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर आपने रिजर्वेशन वाली आपने वीडियो हमारी नहीं देखी है तो वो भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इफ़ इन केस मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। BHU इन्फोपीडिया को कर दो सब्सक्राइब, कर दो वायरल, शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ।
टाटा।